आत्मवंदन मास्टर्स, मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू मास्टर्स फॉर ज्वाइनिंग। अवनी मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सारे गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी और सभी एनलाइटेंड असेंडेड मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे इस बुक की जो ऑथर है, जो थ्रू द चक्रास, अ टेल ऑफ द 7 गोल्डन पिरामिड्स, और जो इसकी ऑथर है सावित्री सिम्पसन, नया स्वामी सावित्री सिम्पसन मैम, उनको भी प्रणाम करते हुए हम आज का ध्यान आगे शुरू करेंगे मैम के साथ। उसके बारे में जानेंगे। आज हमारे तीसरे चक्र का दिन है, तो हम मैम का स्वागत करते हैं, अपनी मैम का, कि हमें उसके थ्रू ले चलें। आज सोलर प्लेक्सस का दिन है। सो मणिपुरा चक्र। थैंक यू मैम। नमस्कार, थैंक यू। तो सबका स्वागत है, सबको मेरा प्रणाम। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और सावित्री देवी का भी प्रणाम। मास्टर्स, आज का जो तीसरा चक्र है मणिपुर का चक्र, द थर्ड चक्र, और आज हमें थर्ड चक्र में थर्ड पिरामिड में, थर्ड गोल्डन पिरामिड ले जाने के लिए आज हमारे साथ सर्वश्रेष्ठ धनुधारी आप जाने गए होंगे कि अर्जुन जी, वे पांडव के सर्वश्रेष्ठ धनुधारी और कुरुक्षेत्र के युद्ध में सर्वश्रेष्ठ लीडर, और ये मास्टर पांडवा ब्रदर्स के सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। और आज हमें वे तीसरे गोल्डन पिरामिड में, और ये मणिपुर का चक्र के अधिपति हैं। तो आज वो किस तरह से हमारे मणिपुर का चक्र क्लेंजिंग करेंगे और हमें इस चक्र के जो ब्लॉकेजेस है उसमें से हम पूरी तरह से निकल पाए। तो मास्टर्स, इन्हें लॉर्ड कृष्णा ने बहुत ऊंचे स्तर में इनको पाया है और कहा है कि द मोस्ट इंस्पायरिंग मास्टर भगवत गीता में उनके बारे में दिया गया है। और वो उसी समय एक लिबरेटेड अवतार पुरुष थे और उनके अगले जन्म में वे परमहंस योगानंद के रूप में आए हैं। तो थर्ड चक्रा पिरामिड और इसका जो ब्राइट लाइट है, और थर्ड चक्रा में हमें कितना डायनामिक पावर है, क्योंकि इतने बड़े योद्धा के जो क्वालिटीज है वो हम भी पा सकते हैं, ऑलरेडी हम में है। और यही मणिपुर का चक्र, और ये अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, और ये जो उसका अग्नि का जो पावर है, उसका एनर्जी है, इसे हमारे जो पाचन शक्ति है, इस जठर अग्नि के तौर से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम चलता है। तो आज अर्जुन जी इस चक्र के अधिपति है, और यहाँ पर उनके हाथ राइट हैंड में जो सेक्रेड पूंछ है उसको देव दत्ता कहते हैं, और ये उनको सभी देवताओं के साथ के पास से मिला है इनको ये जो पुरस्कार। और मणिपुर का लोका का मतलब है द ब्लेजिंग शाइनिंग ज्वेल, क्योंकि ये एक गोल्ड की तरह, एक आभरण की तरह इसका चमक होती है। और अर्जुन जी बहुत बड़े योद्धा है, और उनका जो केश है लाल और गोल्डन कलर के है, और उनका जो त्वचा है वो एक सूर्य के तेज की तरह चमकता है, और उनके आंखें एक डायमंड्स की तरह चमकते हैं। ये सा उनका वर्णन दिया गया है। तो ये सभी ये चक्रास को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें बाकी के चक्र से भी हम कनेक्टेड हो। और ये जो चक्र है इसका जो महत्व है कि ये सेल्फ कंट्रोल,
ये शक्ति का जो हमें हमें सेल्फ कंट्रोल में लाती है इस चक्र के एक्टिवेशन होने से। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है और एक 5 मिनट्स की एक्सरसाइज है। हम आंखें बंद करेंगे और एक डीप ट्रांस में नहीं चले जाइए माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद हमें जो मास्टर ने हमें ज्ञान दिया है उसे लेना है और उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे। तो हम सब ध्यान में बैठे हैं और इस चक्र का जो अग्नि है वो पूरी तरह से हमें सराउंड किया है गोल आकार में पूरी तरह से। और ये एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है, एक सुरक्षित एनर्जी है और हम सब उस एनर्जी के बीच में बैठे हैं। बाहर अग्नि जल रही है और हम बीच में बैठे हैं, लेकिन हमें क्या महसूस हो रहा है उस अग्नि में बैठे हुए? आज मास्टर हमें उस अग्नि परीक्षा कह सकते हैं या उस प्रोटेक्टिव एनर्जी से हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या हो रहा लग रहा है? हम उस अग्नि के बीच में बैठे हैं। आपको ठंडक महसूस हो रही है या आपको उस अग्नि का ज्वाला आपको लग रहा है, या आपको बहुत स्ट्रांग महसूस कर रहे हैं, या आप पूरे ऊर्जा के साथ भर चुके हैं? और इस अग्नि से हम आध्यात्मिक स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं, उच्च स्तर पे जा रहे हैं और हम पूरी तरह से प्योरीफाई हो रहे हैं। पूरे इंटरनली एक्सटर्नली पूरी तरह से हम शुद्ध हो रहे हैं। इस अग्नि का ध्यान में या इस अग्नि प्रवेश में आप में कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि आप एक नए इंसान पूरे क्लीन और प्योरिफाइड होके बाहर आ रहे हैं। बहुत अद्भुत स्थिति है माय डियर फ्रेंड्स। मास्टर हमें ये एक्सपीरियंस करा रहे हैं। उनकी अग्नि तत्व से हमें पूरी तरह से शुद्ध कर रहे हैं। और एक मिनट, धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके। हम सब ध्यान में बैठे थे और बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ है। तो मास्टर्स, ये अग्नि जो एक वोल्केनो की तरह उसमें से जो लावा निकल रही है पूरे ऊर्जा के साथ, और ये
फायर एलिमेंट, थर्ड चक्रा। आप उस चक्रा के बहुत सारे एनर्जीज महसूस कर रहे होंगे। तो मास्टर्स, यहाँ पर पतंजलि आठवें 8 सूत्रों में से इस योगा सिस्टम में मणिपुर का चक्र में आसना आसना यहाँ पर जो हम कितने स्थिरता से हम ध्यान में बैठते हैं और हम बिना हिले ढुले एक ही स्तर पे हम कितने समय तक बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर आसन सिद्धि का महत्व यहाँ पर मास्टर हमें बताया है। तो इस आसन सिद्धि से हमें एक सेल्फ कंट्रोल और हम एक स्टिलनेस, और हम हिल भी नहीं सकते हैं, उसी स्थिति में हमें बैठना है। और इस ध्यान में अगर इस आसन सिद्धि होते ही इस प्रैक्टिस करने से हमारे में कितना सेल्फ कंट्रोल आ जाती है। और हठ योगा में जो एंशिएंट सिस्टम है राजयोग में, तो यहाँ पर वे लोग फिजिकल एक्सरसाइजेस जैसे कुछ स्ट्रेचिंग्स वगैरह भी ऐड हुए, लेकिन असल में यहाँ पर आसन जो पोजीशन है वो बहुत महत्व है। और यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और ध्यान में अपने श्वासों के साथ एक होने के इस स्थिति में हम कितने देर तक इस ध्यान स्थिति में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत एडवांस स्टेज में सिखाया गया है। और आनंद योग का भी एक ध्यान का प्रकार होता था उस समय, और वे भी एक अफर्मेशंस के साथ, मेंटल अफर्मेशंस के साथ उस समय सिखाया जाता था। तो आसन के हम इसका जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स है कि हम इस आसन सिद्धि पाने से हम डीप मेडिटेशन स्टेट में पूरे कंसंट्रेशन के साथ और अवेयरनेस के साथ हम इस ध्यान स्थिति में बैठ जाते हैं। और यही जैसे हम यमा नियमास के बाद मणिपुर का चक्र में आसन सिद्धि का महत्व है। तो ये तीनों चक्रास एक्टिव वॉल्केनो ऐसे कहा गया है। पहला चक्र तो हम ये जो बहुत बड़े माउंटेन्स है, रॉक्स है, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट से हमें इसका कनेक्शन बताया गया है। तो यहाँ पर हम किस तरह से इस अर्थ एलिमेंट से, जहाँ पर हम स्थित इमोबिलिटी, एक रॉक की तरह हम एक जगह स्थित रहते हैं। और सेकंड एलिमेंट जो वाटर एलिमेंट है, वोल्केनो में से निकला हुआ लावा एक पानी की तरह बहता ही जाता है और उसके साथ में जो भी है उसे लेते ही जाता है। और इस तरह से ये सेकंड चक्र से एक लिक्विड फॉर्म में बताया गया है वोल्केनो का महत्व। और ये जो रॉक्स है इसको पूरी तरह से लिक्विड करते हुए आगे निकल जाता है। तो इस तरह से ये जो फायर एलिमेंट है, ये तीनों चक्रास एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये असल में जो रियल सीकर है, जो ध्यान मार्ग में है, आध्यात्मिक मार्ग में है, ये इम्पोर्टेंट कहा गया है कि इसमें ये तीनों चक्रास के अलाइनमेंट से हमें सेल्फ रियलाइजेशन तुरंत हो सकती है। तो यहाँ पर अपने को बताया गया है कि सहदेव जी का जो उन चक्रा का जो इम्पोर्टेंस है, फॉर्मनेस और शक्ति, और हम एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़ के रहे हारमोनी में। तो नकुला जी का नेक्स्ट है कि फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रोथ और चेंज। हम किस तरह से फ्लेक्सिबल है और हमें किस तरह से हम उन्नति स्थिति में जा रहे हैं, और जो भी चेंज आ रहा है वो चेंज को हम एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तीनों चक्रास का जो रिलेशनशिप है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये मास्टर यहाँ कहता है कि लोअर चक्रास हमारे ह्यूमन फॉर्म से कनेक्टेड है, और जो हायर चक्रास है, हायर अपर चक्रास, वो हमारे दिव्यत्व से
का अनुभूति देती है। सो ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 चक्रास। अर्जुना, यहाँ पर उनका जो मेन क्वालिटी है लीडरशिप, क्योंकि हमने देखा गया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने किस तरह से इस लीडरशिप क्वालिटीज निभाए थे। और वे कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग बुज़दिलों के लिए नहीं है और जो वीक लोगों के लिए नहीं है। द स्पिरिचुअल पाथ इज नॉट फॉर कावर्ड्स एंड वीकलिंग। जिसे ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हम हमारे जो नीचे के चक्रास को छोड़ते हुए हम आगे के बढ़ने के लिए सोचेंगे तो वो बहुत गलत है, क्योंकि ये हमारे चक्रास एक होलिस्टिक सिस्टम से बनाया गया है हमारे ऊर्जा बॉडीज में। और हम ये एक पैटर्न्स है अलग अलग हमारे डेवलपमेंट्स में आध्यात्मिक में, तो हम एक को भी छोड़ के आगे नहीं जा सकते हैं। और इसका फंक्शंस हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली सभी ये चारों पॉइंट से कनेक्टेड है। और ये कहते हैं कि ये सभी पैटर्न्स बहुत टाइटली कनेक्टेड है और इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। और वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं कोऑपरेटिवली, और इनका जो बेनिफिट्स है हम पा ही लेते हैं। तो कभी भी हम सभी चक्रास के साथ में एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में ही रहना है। वे कहते हैं कि अगर हम एक दो चक्रा के ऊपर ज्यादा ध्यान दें और वो जो ब्लॉकेजेस निकालने के लिए प्रयत्न करें और बाकी के चक्रास को हम निग्लेक्ट करें, तो ये हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे में जो ब्लॉकेजेस है वो कभी भी निकल नहीं पाते हैं और हम अपने से सेपरेट हो जाते हैं। ये हमारे लिए एक दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। यहाँ पर द्रौपदी माता का उन्होंने मेंशन किया है कि उन्होंने कहा है कि मेरी जो विवाह है द्रौपदी के साथ, महारानी द्रौपदी के साथ हुई थी, लेकिन जैसे हम पांडवा ब्रदर्स एक सिंबलिज्म के कहलाते हैं और इनको ये सभी चक्रा से कनेक्टेड है। और द्रौपदी उस समय की बहुत पावरफुल एनर्जीज स्त्री थी और यही हमें पांचों को एक साथ रख सकती थी। इसके वजह से उस डिवाइन कॉन्स्पिरेसी में, उस डिवाइन इसमें हमारा बाकी के भाइयों के साथ भी विवाह हो गई है, क्योंकि हम पांचों को एकत्र रखने के लिए द्रौपदी माता की शक्ति जरूरत है, क्योंकि वही कुंडलिनी माता है। तो ये एक डिवाइन प्ले था और ये होना ही था। और इस तरह से हम पांचों भाई उस चक्र स्थिति में हम एक से माता के साथ हम जुड़े रहे और उन्होंने हम पांचों को लिंक करके एक साथ में रखी है। अर्जुना जी आगे भी कहते हैं कि बहुत लोग अपने भौतिक जीवन में, वर्ल्डली अफेयर्स में रहते हैं, बहुत आध्यात्मिक को पीछे ही छोड़ते हैं, लेकिन इस तरह से हमें रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक सेंटर जो स्पिरिचुअल सेंटर है, वो जो रियल ग्रेविटी है, जो एनर्जी फोर्स है, जो प्राइमरी सिस्टम है, उसे हमें साथ लेके ही आगे बढ़ना है। तो हम हमेशा अपने लोअर और अपर चक्रास के ऊपर ध्यान देना है। तो यहाँ पर उनको एक प्रश्न किया गया है, हम किस तरह से हमारे लोअर चक्रास को अवेकन कर सकते हैं और हायर चक्रास से हम किस तरह से उन्नति स्थिति पे जा सकते हैं। तो वे कहते हैं कि कभी भी आगे का चक्रास के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। हमें धीरे धीरे लोअर चक्रास से होते हुए ध्यान के द्वारा हम 6th चक्रा तक पहुंच जाते हैं, अपने आज्ञा चक्रा के पास। तो मास्टर्स, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं और ऊर्जा हमारे अपर
से अपर इनवर्ड्स एनर्जीज जब भी फ्लो हो रही है, इस तरह से हम सभी चक्रा से कनेक्ट हो जाते हैं और इस यहाँ से ही हमारा अवेकनिंग स्थिति और ये कंसंट्रेशन और आध्यात्मिक तौर पे हम आगे बढ़ते हैं। तो हम और इस एनर्जी फ्लो की वजह से हम इनर एंड आउटर वर्ल्ड में पूरे बैलेंस स्टेट में रहते हैं। सो डियर मास्टर्स, अर्जुना जी एक फायर सेरेमनी हमेशा करते हैं और इस सेरेमनी में वे गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान में बैठना है और मैं जैसे जैसे गाइड करती हूँ और आप उस तरह से वो जो कहते हैं इस सेरेमनी में क्या करना है हमें, मैं आपको गाइड करूँगी। हम धीरे से आंखें बंद करेंगे, पानी पीना है तो पानी पी लीजिए और हमें हमारे बहुत सारे जो कर्म का अभी भी हमारे साथ स्थित है, आज इस अग्नि में हम सब कुछ दहन करेंगे और उसे हम हमारे सभी कर्मों से हम मुक्त पाएंगे। तो हम सब पानी पी के आंखें बंद करके आज इस गायत्री देवी और महामृत्युंजय का जो उनको फायर सेरेमनी कहते हैं, आज हम जी, मास्टर के साथ आज हम इस सेरेमनी में बैठ जाएंगे और आंखें बंद कीजिए थैंक यू। और हम सब श्वासों के साथ एक हो जाएंगे। आराम से आंखें बंद कीजिए, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करिए। या मास्टर्स, जैसे हम हवन करते थे हमारे घरों में और हम सब आज इस तीसरे गोल्डन पिरामिड में इस हवन कुंड के पूरे गोल आकार में हम बैठे हैं। आज हमें अर्जुन जी इस हवन में अपने पूरे कर्मों को और जो कुछ भी बचा है वो सब कुछ निकालने के लिए हमारे साथ हैं। सो मास्टर्स, जो भी हम ऑप्शन उसमें डालेंगे, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, जो कुछ भी बाकी है, दर्द है, दुख है, सब कुछ उस अग्नि में हम आज न्यौछावर करेंगे। हम सब उस अग्नि कुंड में गोल आकार में बैठ गए हैं। अग्नि में चंदन के लकड़ियों से इस अग्नि को पूरी तरह से जल रहा है। उसमें अर्जुन जी ने
घी डाले हैं। घी डालने का उन्होंने महत्व दिया है कि हम पूरे श्रद्धा के साथ इस हवन में बैठे हैं और धीरे धीरे हम उसमें नवधान्य डाल रहे हैं। और ये जो सीड्स है नवधान्य के स्वरूप में, ये सब हमारे पास्ट के बुरे कर्म हैं जो हमें आध्यात्मिक में आगे बढ़ने के लिए रोका जा रहा है। आप में जहाँ भी कुछ भी रह गया है, आज इस अग्नि कुंड में पूरी तरह से न्यौछावर कीजिए। अगर आपको मंत्र आता है तो मन ही मन आप कह सकते हैं। हमारे बुरे ख्यालात, हमारे बुरे इच्छाएं हैं, अनगिनत इच्छाएं हैं जो हमें आध्यात्मिक तौर से रुकावट ला रहे हैं। ये सब कुछ इस अग्नि में छोड़ दीजिए। छोड़ते हुए आपको कितना आनंद, इतना हल्का महसूस कर रहे हैं और इतना शुद्ध हो रही हैं। आप और इस अग्नि देवता एक हो गए हैं। फायर सिंबल का मतलब क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन, रिलीजिंग हमारे सभी पास्ट कर्म। हमारे कुछ अनवांटेड बैड हैबिट्स, कुछ टेंडेंसीज है, उसे भी उस अग्नि में छोड़ दीजिए।
इस जन्म में आध्यात्मिक प्रोग्रेस में वही बाधाएं आ रही है, इमोशंस, फीलिंग्स, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इसे प्लीज लोकेट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर हमारे में लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, हम दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, लैक ऑफ डिसिप्लिन, गिल्ट फील, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज, सेल्फ हेट्रेड, क्रुएल्टी, mercilessness, dictatorial attitudes, egoistic issues, अपने आप को पूरे सेल्फ कंट्रोल, आसन सिद्धि, इस पूरे यज्ञ में पूरे डिवोशन के साथ मास्टर ये ऊर्जा के साथ मणिपुर का चक्र के गोल्डन पिरामिड में अपने आप को पूरी तरह से एक प्योर क्रिस्टल की तरफ अपने आप को प्योरीफाई कीजिए। वाओ, एनर्जी पूरी तरह से आ रही है। पंच पांडव के सर्वश्रेष्ठ योद्धा, धनुर्धारी, मणिपुर का चक्र के अधिपति, इन अग्नि तत्व से हमें पूरी तरह से प्योरीफाई कर रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं माय डियर फ्रेंड्स।
उस युग में भी थे और इस समय भी हमारे साथ मास्टर है। इस ध्यान में अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने आप को स्टडी कीजिए कि हमें इस डायनेमिक ऊर्जा से पूरी तरह से हम भर चुके हैं। हमारे में कितना सेल्फ कंट्रोल, जीने के उत्साह, एक अद्भुत शक्ति अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। एक अंदर से एक इनर जॉय,
क्लेंसिंग प्रोसेस में हम अपने आप से पूरी तरह से प्रेम कर रहे हैं। लीडरशिप क्वालिटीज, एक लीडर सबको साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। मणिपुर का चक्र, 10 पेटल्स, येलो, गोल्डन येलो, पूरी तरह से चमक रहा है, पूरा येलो एनर्जी के साथ। और एक दिव्य लाइट
पूरी तरह से एक अग्नि ज्वाला की तरह हम उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। उस दिव्य प्रकाश में हम हैं। ऊर्जा अपवर्ड इनवर्ड इनवर्ड अपवर्ड पूरी तरह से इसका मूवमेंट इतना अद्भुत है। इस अवतार पुरुष इंद्रदेव के सुपुत्र, इंद्रदेव देवों के देव अर्जुन जी, उनके सुपुत्र उस दिव्य शक्ति आज हमारे साथ है। कुंती देवी से उन्हें शरीर मिला है, लेकिन दिव्यत्व उनके पिता इंद्रदेव से ही पाया है। परफेक्ट पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कंसंट्रेशन, और इस ग्रेट कंसंट्रेशन से ही हम आध्यात्मिक में उन्नति स्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जीवन के हर एक काम में हम पूरे कंट्रोल के साथ, सेल्फ कंट्रोल के साथ हम आगे बढ़े। भौतिक और आध्यात्मिक
त्रेता युग में कहा गया है कि पिरामिड ये सही स्ट्रक्चर है डीप मेडिटेशन के लिए। पिरामिड्स एक शार्प एनर्जीज रिजर्वेटिव है। उसका जो शिखर है, जो पॉइंट है, वो हमारे जीवन में पूरी तरह से फोकस होता है। इस तरह से पिरामिड्स कितने पावरफुल, और हम ब्रह्मश्री पितामह पत्नी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इस एनर्जी से हमें दोबारा कनेक्ट किया। गोल्डन पिरामिड क्यों कहा गया? क्योंकि गोल्ड का जो कलर है, जो मेटल है, वे सातवें चक्र को रिप्रेजेंट करता है। और त्रेता युग में तीसरे चक्र से हम आगे बढ़ते हैं हमारे हाईएस्ट आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और ये कलर हमें उस स्थिति तक पहुंचाती है। इसके वजह से ये 7 गोल्डन पिरामिड्स है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को आत्मस्वरूपी, द इनर कॉन्वर्सेशन ऑफ द सोल, आत्मस्वरूप के तौर पे कहा गया है। अर्जुन जी जो एक योद्धा और बहुत डिवोटेड साधक, जो भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ डिसाइपल, और दुर्योधन जो भौतिक मटीरियलिस्टिक डिजायर्स,
ये वर्णन किया गया है।
लास्ट 5 मिनट्स एक डीप साइलेंस में अपने आप के साथ कुछ देर पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए इस पूरे ऊर्जा और ज्ञान विजडम को अपने में उतार लीजिए। सदैव इस यज्ञ की ऊर्जा के साथ आप रहे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करेंगे और महाभारत के सभी 5 पांडव, द्रौपदी माता, भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह और इस पुस्तक के लेखिका नया स्वामी सावित्री सिम्सन और सभी मास्टर्स जो भी हमारे साथ थे और थर्ड गोल्डन पिरामिड मणिपुर का चक्र, इनको भी साष्टांग प्रणाम करेंगे आज इस अद्भुत ध्यान, ज्ञान और विजडम के साथ। धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखे माय डियर फ्रेंड्स और धीरे धीरे आंखें खोलिए और धीरे धीरे ध्यान स्थिति से बाहर आइए। इस अद्भुत यज्ञ और इस अग्नि तत्व को भी साष्टांग प्रणाम करेंगे और तीनों चक्रास जो हमारे शारीरिक ह्यूमैनिटी के अस्तित्व से कनेक्टेड है। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा ध्यान लगा, बहुत सारी एनर्जीज महसूस हो रही थी। सभी मास्टर्स से निवेदन है जो भी ध्यान से बाहर आ चुके हैं और जिनके भी कोई प्रश्न है या शेयरिंग है तो प्लीज आप हैंड रेज करें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। और जो लोग बैठना चाहते हो अभी भी बैठ सकते हैं। मैम प्रश्न ले लें। धर्मिष्ठा त्रिवेदी। यस मैम। धर्मिष्ठा जी अनम्यूट करें और शेयर करें अपना क्वेश्चन या शेयरिंग।
आत्मवंदन मैम। मधु जी आत्मवंदन, अवनी जी आत्मवंदन। को भी आत्मवंदन। थैंक यू। बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ, एनर्जी बहुत फुल थी और नाभि से मेरे शरीर में आग की ज्वाला चालू हो गई, जो थ्रॉट चक्र तक आग ही आग थी। फिर मैंने हवन देखा, हवन कुंड में एक कोई लेडी दिख रही थी जिसने वाइट कपड़े पहने थे और इतना सुंदर चेहरा था, और मैं मृत्युंजय जप बोल रही थी। वाह, अभी भी मेरे शरीर में कंपन हो रही है, आपकी आवाज में लग रहा है। जप बोल रही थी तब। और ऋषि मुनि थे, वो स्वाहा स्वाहा करते जा रहे थे, घी की आचमन डालते हुए, और घड़ी घड़ी वो ज्वाला कुंड में से बाहर आ रही थी, अंदर जा रही थी, बाहर आ रही थी, अंदर जा रही थी। और मेरे हाथों में जब मैम ने बोला कि 10 पंखुड़ियों वाला कमल मीन्स फूल खिल गया है, तो मेरे हाथों में मुद्रा हो गई फूल की, वाह, और मैंने वो सब एनर्जी अंदर एब्जॉर्ब करने लगी। वाह, फिर मैंने वो पूछा कि ये देवी कौन दिख रही है मुझे, तो थोड़ी देर के बाद जवाब आया कि वो तुम ही हो, वाह, तुम ही हो। और फिर बाद में मेरे दोनों हाथ लेफ्ट पे सीधे हो गए, और लेफ्ट हाथ में कोई देवी दिख रही थी, और राइट में ब्लूइश चेहरे में कोई देवता दिख रहे थे, लेकिन वो कौन था वो मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि मैं फोकस मैम क्या बोल रही है उसमें ध्यान दे रही थी। वंडरफुल। एक्सीलेंट मैम, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने। बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ, और अभी भी मेरे हार्ट चक्र इतना जोर जोर से वाइब्रेट हो रहा है। थोड़ा ग्राउंडेड कर लीजिए, ग्राउंड द एनर्जीज, हाँ, यू फील रिलैक्स। ओके मैम। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू धर्मिष्ठा जी, थैंक यू सो मच। निधि आप अनम्यूट करें, और एक मिनट, लेट मी गिव मी अ सेकंड हियर। नाभि नहीं, नाभि के नीचे होता है स्वादिष्टान। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन दीदी। आत्मवंदन मेरा निधि भी जी। आज बहुत अच्छा रहा। मेरा भी ध्यान, मुझे बहुत येलो और गोल्डन रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं सोची थी शायद ये मेरा वहम है, कोई मुझे रोशनी, इतने में मैम कहती हैं कि गोल्डन और येलो रोशनी आ रही है। मैंने कहा नहीं, इसका मतलब सही है, मुझे दिख ही रही है। मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था, वाह, और बहुत अच्छा लगा। बार बार बस नेट जा रहे थे आ रहे थे ऐसे हो रहा था, लेकिन फिर भी ध्यान अच्छा रहा मेरा। वंडरफुल, एक्सीलेंट और निधि। मैम, मैं मधु दीदी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए। हैप्पी बर्थडे दीदी, एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू दीदी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच और एवरीवन। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, आप स्वस्थ रहें, और आप जो थैंक चाहते यू, हो आपको भगवान जरूर वो चीज दे। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच सोनिया जी एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू मैम। थैंक यू, Many happy of the day. थैंक यू अपने मैम। Love you. थैंक यू मैम। एक मिनट मैं म्यूट करती हूँ क्योंकि बहुत आवाज आ रही है। 1 सेकेंड। यस, हाँ निधि बोलिए प्लीज, कुछ शेयर कर रहे थे उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस। सॉरी, अच्छा म्यूट कर दिया है, ओके, हाँ अनम्यूट करें। और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कृष्ण भगवान को भी देखा है आज येलो कपड़ों में पहने हुए, और
लेकिन उनकी शक्ल नहीं दिख रही है, बस नीचे नीचे का ही हिस्सा दिख रहा है, फेस नहीं देखा है मैंने। लेकिन वो येलो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कृष्ण भगवान ही है। मैं सोची, मैंने कहा ये शायद वो ही है, मतलब सब कुछ आज मुझे येलो येलो ही दिखा है सब। ये पता नहीं कैसे। दीदी आपका असर है, ये किसका असर है? ये पता नहीं। हाँ नहीं, और कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, राइट? तो वो भी बहुत सारी चीजें चल रही है इसलिए। Yes. थैंक यू हाँ जी, हाँ दीदी, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank Thank you, you, Didi. Avni ma'am. Thank you. सो हेमलता जी, अनम्यूट करें अपने आप को और वीडियो ऑन करें। यस, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। बहुत ही मतलब बात करने का भी मन नहीं कर रहा है कि इतनी हाई एनर्जी थी मैम। जी और न मैंने देखा कि बहुत बड़ा ये है, क्या उसको यज्ञ का हवन नहीं क्या चलो था, बहुत ही बड़ा था वो। जी और नहीं के सब लोग नहीं कैसे भगवे, मतलब जो पहनते हैं ना भगवा वस्त्र धारण करके थे। अपने माँ महर्षि पितामह पत्री जी दिखे और महाअवतार बाबा जी और बाकी के भी डिवाइन ये लोग थे, पर मैं पहचान नहीं पाई उनको। और बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। और मैम ने जो बोला ना अर्जुन करके, उस तरह का मतलब ये थे इंसान जो थे ना, वो भी भगवा का पहन के थे वो। और हवन चल रहा था बहुत, और बहुत लोग थे। और नहीं क्या एनिमल वगैरह भी थे, सब लोग थे वो हवन में। हाँ, और ये दिखा कि एक ने जैसे भी स्वाहा बोल रहे हैं ना, तो एक बड़ा सा सुंदर सुंदर पिरामिड निकल रहा है एक करके। ऐसे 6-7 वाह। निकल, मैंने गिने मैम, पर अलग अलग इसके थे वो कलर के और शाइनिंग वाले, बहुत ऐसे मतलब गोल्डन टाइप। मैं देखा नहीं कभी ऐसे कलर, उस टाइप के निकले वो। फिर लास्ट में ना एक कमल निकला बहुत बड़ा, जो गोल्डन पिंकिश था और वो चमक रहा था बहुत। वाह। ये ऐसा दिखा मैम वो। फिर ना लास्ट में फिर हवन हो गया, तो मैं बोले कि ये सब कहाँ चले गए। और स्मेल भी आ रही थी मुझे, जो हवन की जो आती है ना, जो अपना धूप वगैरह जो रहता है ना, राय वगैरह जो बोलते हैं, उसकी स्मेल भी आ रही थी बहुत इससे। वाह। और सब चले गए वो। मैंने बोला कि कहाँ गए सर ये सब, मतलब मैं पितामह से पूछ रही थी उनको जहाँ जाना था, वो बोले वहां चले गए। बोले वो जो पिरामिड्स थे ना, उनको जहाँ जाना था वो चले गए बोले वहां पे। फिर बाद में वो ना एक गोल्डन ऐसा रास्ता आया ऊपर से, आकाश से। और फिर हवन खत्म हो गया, तो हम मिले कि हम भी चलेंगे आपके साथ में, तो नहीं बोले आप नहीं आ सकते अभी। तो वो सब लोग ना वो गोल्डन रास्ते से चले गए फिर। और फिर आप लोगों ने बोला कि अभी खत्म हो गया, ये नहीं क्या मैम बोली कि अभी आ जाओ, तब तक हवन चला था मैं आपको, ऐसे बोले थे। वही एक एक्सपीरियंस। वंडरफुल वो एक्सपीरियंस। गोल्डन रास्ते में हमें बाद में जाना है अपने काम होने के बाद। काम अभी होने थोड़ा के यहाँ पर आना है हमें। यहीं पे रहना है, अभी अपने काम फिनिश करने हैं। इसके बाद उस पद पे ही जाना है हमें। करेक्ट। हाँ, इसलिए सब हाँ। लोगों को ही जाना है। मतलब मैम जानवर वगैरह भी थे, उनका भी ये था हाँ। कि मतलब आज वो सब अभी, जानवर आ गए हमारे साथ। हाँ वो इसमें बैठे थे सब जानवर वगैरह, मैं Yes. देख रही थी बाप रे ये सब कैसे क्या बैठ गए। वो भी आराम से बैठे थे सब लोग, मतलब वाइल्ड एनिमल जो बोलते वाइल्ड ये वगैरह सब आसपास में ऐसे। लेकिन अलग ही दृश्य था वो, जो ना आंखों से सामने से मेरे हिल नहीं रहा कि वो इतना बड़ा जो ये यज्ञ था ना वो। जी बिल्कुल मैं अभी भी वही बैठी हुई ऐसे लग रहा है मुझे, मैं आंखें बंद करके बात कर रही हूँ। हम सब बहुत ही अपने, वो, ऐसा लग रहा है मुझे, बोलने का मन कर रहा है कि हमारे अंदर के जो स्पिरिट एनिमल्स है ना, वो यज्ञ कर रहे थे हमारे अंदर हाँ के जो जानवर है। हो सकता है, पता नहीं उसका मीनिंग क्या है, मुझे पता नहीं है। क्योंकि हम तो सब कहीं ना इतना, कहीं हमारे अंदर एनिमल हाँ इंस्टिंक्ट्स होते ही हैं, तो हाँ होते हैं। वो सब निकल के बाहर आ रहे थे। वो पूरे वो यज्ञ में जल जा रहे। हाँ, हाँ हाँ, हो सकता है क्या है तो। थैंक यू थैंक यू मैम। सिमलता जी, थैंक यू ये सो जन्म मच। का नहीं है, जन्मों जन्मों का है। हाँ करेक्ट मैम। करेक्ट मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू हेमलता जी, थैंक यू सो मच।
बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। नीरू तनेजा जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। अरे आप कहाँ चले गए नीरू जी? हेमलता जी आपका क्वेश्चन है क्या? हाँ ये है। यस मैम, अनम्यूट करें मैम। हाँ जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। हाँ जी, हाँ। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन नीरू जी। और निमाम, लव यू माँ, लव यू। आज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मुझे भी हुआ और बड़ा ही ध्यान अच्छा लगा। दिल नहीं कर रहा था कि आंखें खोलूं, पर मेरे अंदर से जब आपने बोला ना अग्नि जल रही है, तो वो अग्नि ना अंदर से निकल के सिर से होके बाहर निकल रही थी और मैं एकदम पसीने पसीने हो गई। उसके बाद वो वाइट ब्लू होती गई, ब्लू कलर की हो गई धीरे धीरे। उसके बाद व्हाइट कलर का फ्लावर्स नजर आया और उसके अंदर गोल्डन था। वाओ, तो वंडरफुल। उसके बाद मैंने मुझे ये है कि हवन हो रहा है, घी डल रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर आंखें मेरी बंद थी। मैं और मेरे को ना ब्राउन कलर के कोई लेडी बैठे हुए नजर आए हवन के पास ही। ब्राउन कलर का पहना हुआ था उन्होंने, साड़ी पहना हुआ था। तो ये बताओ। आप ही तो वहां थे बैठे हुए यज्ञ कुंड में। आप अपने आप को पहचाने नहीं क्योंकि हम सब उस यज्ञ कुंड में बैठे थे। थैंक यू माँ, थैंक यू, लव यू माँ, लव यू, थैंक Thank यू you. मधु जी। हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे जी। थैंक यू। बिलेटेड नहीं, आज ही है। आज ही है। अच्छा आज ही है, चलो जी। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू नीरज मुबारक जी। हो, भगवान थैंक यू सारी नीरज जी। खुशियां दे सबको। और थैंक यू नीरज जी। थैंक यू मैम। ओके, लव यू मैम। लव यू, लव यू। लव यू, लव यू। यस। सो मास्टर्स, और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप ले लें, पूछ लें। या शशि जी अनम्यूट करें। वेलकम मैम, आत्मवंदन। नमस्कार मैडम, आत्मवंदन अवनी मैम। हैप्पी बर्थडे पहले जी, मधु जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू शशि आंटी। लव यू, लव यू। आप आपका सर का भाग नहीं दिख रहा है। हाँ जी, कोई बात नहीं। आज मुझे लेफ्ट साइड में ना मतलब ज्यादा एनर्जी थी, मेरे को बहुत ज्यादा झटके लग रहे थे लेफ्ट साइड पे, ऐसे जा रही थी। और लेफ्ट साइड का एक कान वैसे आग की तरह जलता है, ऐसे ऐसे था। और एक हवन कुंड के पास। हाँ, लेफ्ट साइड में बहुत हीलिंग हुआ है आपको। हाँ जी, लेफ्ट साइड में। तो एक लड़की हवन के पास देखी मैंने, वो इतनी मोटी मोटी चोटियां करी हुई थी उसने, और लाल लाल या ऑरेंज सा कलर था, गोल्डन सा कलर था उसका। ऐसे देखा, पता नहीं मुझे कलर, मैंने कहा कि मुझे पता नहीं चलता, मुझे क्लैरिटी दो, मुझे नहीं पता। एक आवाज से सुनाई दी तो समझ नहीं लगी क्या आवाज है। क्लियर नहीं, कुछ नहीं पता चला, जैसे कोई बोल रहा है थोड़ा सा, कुछ समझ नहीं लगा। बढ़िया एक्सपीरियंस। I think most of us were there in that lifetime. So they have seen their other bodies they have seen. अरे सर, आप अनम्यूट हो गए, अनम्यूट करें। क्या बोल रहे हो ना कि हम ही सब वहां थे, तो कोई बचपन वाले एक लड़की मैंने देखी, तो बचपन वाला मेरा होगा अगर मैं होंगी वहां, तो पता नहीं कौन था जिसमें चोटियां करी हुई थी, दो आगे ऐसे। तो बढ़िया बढ़िया। तब हमें कैसे पता चले कि हमारे चक्रास एक्टिवेट हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं? हमें भी कुछ आप में सब चेंजेस महसूस करेंगे। अपनी जो बॉडी में फिजिकल प्रॉब्लम्स है या मेंटल इश्यूज है,
धीरे धीरे इमोशनल इश्यूज है वो सब ठीक होते होते जाएंगे, तभी आपके चक्रास पूरे अलाइन होते हैं। तो अभी भी मैम कोई हमें भी, फिर हाँ बोलिए। हमें बाद में भी कुछ मतलब इनको एक्टिवेट करने के लिए, क्लीन करने के लिए कुछ करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वो अपने आप ही हो को जाएगा अपने ध्यान आप के हो साथ। जाते रहेंगे। और जो भी हम जीवन में जी रहे हैं, तो हम उसी जो इमोशंस है, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर हम पहले की तरह सोच नहीं रखे, ये दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये वो सब हम छोड़ देते हैं। अभी उस अग्नि कुंड में हम छोड़ दिए, तो हम दोबारा उस जो पास्ट को हम दोबारा कभी भी उसको अपने जहन में नहीं लाएंगे। नहीं, तो उस उसको तरह नहीं से लाएंगे। उसको नहीं, ऑटोमेटिकली वो कट होता रहेगा और आप पूरी तरह से एक एम्प्टी, एक आनंद स्थिति में रहेंगे, एक ब्लिसफुल स्थिति में। उस हैप्पीनेस से ही आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। इमोशनल बहुत हूँ मैं, वैसे बहुत इमोशनल हूँ। वो झट से इमोशंस वो सब हो गया है अभी, वो हमें कल मैंने कल किए थे, पर आज भी आपने जब बोला तब भी सब इमोशन, सब अपने वो सब बैड निकल जाए। हैबिट्स जो सब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु शशि मैम जी। अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बहुत बहुत खुशियां दे भगवान सबको सबको। बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू अपनी मैम। थैंक यू। यस, सॉरी, धर्मिष्ठा जी का हैंड रेस था मैम, प्लीज अनम्यूट करें धर्मिष्ठा जी, आपको शेयर करना चाहते हैं? मैं पूछा कि मेरे स्पाइनल कोड पे मुझे वाइट में स्पिरिचुअल टॉक क्लिक सर्कल बन गया, तो उसका मीनिंग मुझे क्या समझने का? स्पाइनल कॉर्ड में वाइट कलर का कुछ स्पिरिचुअल टॉक करके, स्पाइनल कॉर्ड पे वाइट स्पिरिचुअल टॉक करके सेल बन गया, वो मैं बता नहीं, तो मैं पूछे उसका मीनिंग। और स्पाइनल वो कॉर्ड स्पाइनल कोड रूट, ये अपना मणिपुर चक्र के उधर ही पीछे स्पाइनल ये कॉर्ड की लाइन में ही बना। ये अभी जो हमारा जो कुंडलिनी शक्ति है, वो हमारे एस्ट्रल स्पाइन में एकदम बॉटम में रहती है। हाँ, तो जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, उस अच्छा। एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में आती है, तो सभी लोअर चक्रास क्लीन करते करते ऐसे ऊपर जाती है और थर्ड आई तक रीच होती है। तो आज हम थर्ड चक्रा में थे ना, तो आपको उस थर्ड चक्रा तक अच्छा, वो पहुंचे हैं। तो उस व्हाइट लाइट, दैट इज द एनर्जी, कुंडलिनी शक्ति। अच्छा, तो अच्छा, टिल द मणिपुर का चक्र आप वो एक्सपीरियंस किए हैं आज। मुझे इसलिए ऐसा स्पिरिचुअल टॉक लिख के आता है। स्पिरिचुअल टॉक, वो इट मस्ट बी समथिंग टू डू विथ योर स्पिरिचुअल जर्नी आल्सो। या मुझे लगता है कि आपको ओके। ये जो भी आप हम्म। सीख रहे हैं, अब आप शेयर करना शुरू कर दीजिए पूरे हाँ। आत्मविश्वास के साथ। आप मतलब आज जो भी प्रोसेस हुआ उस हिसाब से भी, और वैसे भी आप जितना भी अभी तक ध्यान सीखा है आपने, तो आप ये बताएं, लोगों को बताएं। हाँ। आध्यात्मिकता में जैसे आगे चल के लोगों को जोड़ें, ध्यान सिखाएं। स्पिरिचुअल टॉक्स में भी वही बता रहा कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक, यू कैन गो एंड स्पीक एंड टेल अबाउट योरसेल्फ एंड योर एक्सपीरियंस। इवन आप शेयर कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। अगर कुछ ऐसा जो आपके पास ज्ञान है वो दूसरों को भी दें, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ। मुझे एक मैसेज आ रहा है, इमॉर्टल टॉक्स करके एक बुक है जी, शायद आपको वो पढ़ना है, पार्ट 1 पार्ट 2 है। हाँ, इमॉर्टल टॉक्स हिंदी करके में है मैम? इंग्लिश में है शायद, है ना इंग्लिश मैम? में है। हाँ, और शायद आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन अच्छा, इंग्लिश मुझे नहीं आती। वो देखिए, अगर हिंदी में है तो आपको अमेज़न में कहीं मिले तो देखिए। आप एक काम करिए, अगर क्या नाम ऑनलाइन बताया, जरा टाइप प्लीज कर देना। इमॉर्टल टॉक्स करके है मैम, इसका पीडीएफ है शायद, राइट? इसका है ना? इमॉर्टल टॉक्स। हाँ, आप एक काम करिएगा, होगा तो प्लीज मुझे भेजिएगा, हिंदी में होगा तो।
नहीं, हिंदी में तो नहीं है ये, इमॉर्टल टॉक्स इंग्लिश में ही है। लेकिन आप क्या करिए कि वंस यू गो, आप जब ऑनलाइन हाँ। जाते हैं तो ऑनलाइन जाके जैसे अपने सेल फोन से पढ़ रहे हैं आप, या तो हाँ आप एक पैराग्राफ उसको कॉपी कर लीजिए, गो ऑन टू हाँ गूगल, उसको ट्रांसलेट कर लीजिए और फिर वहां से हिंदी में पढ़ लीजिएगा। वो दैट वे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, यू नो। या तो आप उसको पूरा जैसे एक एक पेज अच्छा आप उसको कॉपी करिए, ट्रांसलेट करिए, टेक अ प्रिंट आउट कि आपको इजी हो पढ़ने में। 40 मास्टर्स पढ़ने के लिए बोल ओके। रहे हैं सुनील जी, वो भी बोल रहे हैं शायद वो भी पढ़ सकते हैं 40 मास्टर्स वाली बुक। मैंने 40 मास्टर्स पढ़ा है। हाँ 40 मास्टर्स पढ़ा है जी। तो स्पिरिचुअल थैंक यू टॉक्स, मैम। थैंक यू धर्मिष्ठा जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड सॉरी, यस, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न या शेयरिंग तो नहीं है मास्टर्स? निर्मला जी, यस, अनम्यूट करें और शेयर करें, वीडियो ऑन कर सकते हैं। Atmavandan, निर्मला जी, आत्मवंदन, and आत्मवंदन very निर्मला happy जी। birthday to you. Wish you really थैंक यू best. मैम, थैंक And यू ये निर्मला बहुत जी। अच्छा, आप है नवनी जी बहुत अच्छा सभी को मैसेज दे रही है, नॉलेज दे रही है, हम बहुत हैप्पी है। And wish you all the best. And थैंक यू मैम, Okay, थैंक यू मैम, आत्मवंदन। थैंक यू। आपका कोई शेयरिंग? पता नहीं, मैं खाना खाकर 1 o'clock यहाँ स्टार्ट होता है, नहीं खाना खाकर बैठती हूँ, फिर इतना केयरफुल रहती हूँ। मैं आज तो हाथ में ऐसा कर रही थी कि मैं सो ना जाऊं, फिर भी क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं। हम जब आप उठाते हैं कि फिनिश हो गया, तब मेरी आँख खुलती है। मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या बोला, क्या हुआ। म्यूजिक बजा और आपने गाइड किया, कुछ पता नहीं है। तो आप मुझे जब कुछ आप जब बैठ रहे थे ध्यान में, तो क्या आप बहुत सुबह से काम करते करते फिर ध्यान में आए तब बैठने के लिए? क्योंकि कई बार काफी थक जाते हैं तो उससे भी ऐसा होता है कि शायद आप नींद में चले गए, आपको ध्यान नहीं रहा। मैं ऐसे हाथ में ऐसे करती थी कि मैं सो ना जाऊं, तो ऐसे करती रही, फिर भी मुझे कुछ पता नहीं कि आपने क्या बोला, क्या क्या हुआ, कुछ नहीं। तो ही मैं कुछ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि पता ही नहीं कि क्या हुआ। ट्रांस में चली गई कि ये भी मुझे पता है कि मैं ऐसा करती थी कि मैं सो ना जाऊं, फिर भी कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। शायद कुछ अपनी प्रोसेस मैम हो कुछ गई। बोले? आप ध्यान में बैठने के पहले आप ऐसे थॉट रिलीज कीजिए कि मैं आज नहीं सोऊंगी, मैं पूरे जागरूक अवस्था में रहूंगी। तो ऐसे मैंने ऐसा संकल्प किया था, और मुझे पता है कि मैं जाग भी रही थी, फिर भी मुझे कुछ नहीं पता। आई डोंट नो, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन आपको, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, कैसे फिनिश हो गया। तो ऐसा हुआ है। प्रोसेस तो हुआ है मैडम, लेकिन आपको वो स्थिति में लेके जाके प्रोसेस कराए। कोई बात नहीं, आपको आगे पूरे जागरूक अवस्था में आएंगे आप, डोंट वरी। यस्टरडे भी ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा थोड़ा कभी कुछ पता नहीं चला, फिर लेटर ऑन मुझे वाइब्रेशन आ रहे थे, तो पता नहीं प्रोसेस हो जाती है, फिर मुझे पता चलता है वापस में। लेकिन नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा करूंगी कि मुझे सब कुछ पता चले। लेकिन बहुत अच्छा शांति मिलती है, फिर लेटर ऑन मुझे वाइब्रेशन मिलते हैं, बहुत अच्छा फील होता है, એટલે कुछ होता है मेरी बॉडी में। लेकिन इससे धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, आपका आशीर्वाद होगा, आपका नॉलेज मिलेगा। वो बुक का नाम क्या बोला आपने? इमॉर्टल टॉक्स। इमॉर्टल टॉक, वो भी मुझे पढ़ना है। इन 40 मास्टर्स, या? हाँ जी, 40 मास्टर्स, मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स करके बुक है, आप वो भी, या मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स। Again, wish you all the best and happy birthday to you. Same to you. Thank you, Atmavan. Thank you, Nirmala ji. Thank you so much for the wishes. Thank you. Thank you. Yes, ज्योत्सना जी, आप अनम्यूट करें, आ जाइए, शेयर करें अपने एक्सपीरियंस। आत्मवंदन वंदन ज्योत्सना जी। नमस्ते।
हैप्पी नमस्ते। बर्थडे। थैंक यू जोत्सना जी। मैम एक मैम एक क्वेश्चन था कि आज मेडिटेशन किया, हवन ऐसे पिरामिड के नीचे बैठे हवन दिखा, बाद में कुछ पता नहीं चलता है, तो ऐसी परिस्थिति होती है फिर? हाँ, आप वो पूरे उस ऊर्जा में चले जाते हैं ना, कोई बात नहीं, वो अच्छा प्रोसेस चलता रहता है। आप में जो चेंजेस आना है वो ऑटोमेटिकली होता है। कुछ दिन के बाद आप जागृत अवस्था में रहेंगे और आप सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। ऐसे आप जो गाइड करते थे वो सब मुझे फील हो रहा था। वो और वो फिर मुझे ब्लूइश लाइट, इंडिगो ब्लूई आइस के आसपास दिख रहा था, वही दिख वही रहा वो था। थर्ड आई कलर है। हाँ हाँ, वो दिख रहा था। और एक क्वेश्चन वो है कि भाई पहले मुझे विजन आ रहे थे, मैं पहले ध्यान करती, अभी कुछ विजन नहीं आ रहे, तो उसका मतलब कुछ है कि फिर मैं सही जा रही हूँ? सही जा रहे हैं आप जो आप कितने दिन हो गए ध्यान में आके? मैम अब ये आई मधु थिंक मैम के साथ तो 40 दिन के ऊपर हो गए शायद, 2 महीना मार्च। होने आ रहा है। हाँ 2-3 हाँ महीने हो 2 रहे हैं महीने। हमको। हाँ तो आप आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारे विजन्स आते हैं, क्योंकि मास्टर्स हमें बच्चों की तरह पालते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, विजन्स देते हैं ताकि हम स्थिर रहे, उसके बाद बंद कर देते हैं चॉकलेट देने के लिए। बोलते हैं अब और आगे बढ़ो, आत्मा से इस जुड़ तरह से जाओ। आप आत्मा के तरफ कनेक्ट होने के बाद वो सब बंद हो जाते हैं। तो अभी आप तो पीछे नहीं हटेंगे, उनको भी मालूम है, हाँ और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सही है, आप ठीक है, सही जा रहे हैं। थैंक यू। ओके ओके, बस वही थोड़ा सा मन में हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं दिख रहे थे विजन, तो अभी सब कुछ बंद हो गया है, तो मैं करती तो हूँ ही, बस मुझे छोड़ना तो नहीं है। तो फिर मैं कभी कभी सोच आती है कि भाई मैं सही जा रही, अगर नहीं जा रही तो मुझे गाइड करे, तो मैं कुछ अच्छी तरह से कर पाऊँ, आप इसलिए। सही है। ठीक है थैंक यू थैंक यू ज्योत्सना थैंक जी, यू थैंक वेरी यू मच, ज्योत्सना, थैंक यू। थैंक यू। यस मैम, तो सभी के प्रश्नों का हमने आपने शेयर किया। थैंक यू मास्टर्स। यस मैम, मेरा भी शेयरिंग है थोड़ा सा, मैं भी बोलती हूँ सबके लास्ट में। बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान बीच में ब्रेक हो गया था। हम बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ध्यान में शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि बहुत सुंदर सी ऐसी, जैसे मैंने पहना है उसी तरह की अग्नि जल रही है, बट इट वाज ब्राइट येलो, इट वाज वाइब्रेंट एंड इट वाज लॉट ऑफ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुएं में जल रही हो अग्नि। और वो सर्कल सा है और खूब बहुत ही सुंदर अग्नि, बहुत, उसमें कहीं पे मुझे ऑरेंज नहीं दिख रहा है, इट वाज जस्ट येलो, टोटल येलो। और फिर उसके बाद ऊपर मेरे को ऐसा लगा स्टार्टिंग में कि मेरे हार्ट में कुछ तो हो रहा है, क्विकनिंग टाइप कुछ हो रही है, कुछ बहुत मतलब बहुत तो कुछ वाइब्रेशन टाइप का कुछ महसूस हो रहा था, बट बेसिकली इट वाज क्विकनिंग, मुझे ऐसा लगता है वाइब्रेशन ज्यादा क्विकनिंग थी। और फिर उसके बाद जब ये प्रोसेस चल रहा था तब तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि सिर्फ ध्यान में थी मैं, जैसे होता ना कि आसन सिद्धि, बस वो कर रही थी ना बैठ के। और उसके बाद मुझे पूरे समय थ्रोट चक्र पे मुझे असर हुआ, काफी देर तक मुझे यहाँ पे घूम रहा था चक्र, फिर भी ये हो गया लास्ट में। मुझे ऐसा 1 सेकंड में, जब आपने बोला ना कि अब अपने थर्ड आई पे फोकस करो या समथिंग, कुछ आपने शायद कहा था, उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं रोटी को देख रही हूँ या तवा देख, पता नहीं क्या कुछ तो जल गया, मैं इसकी जो राख है वो निकाल रही हूँ, अलग करके मैंने राख निकाल दी है। तो मैंने वो राख जो है वो निकाल के अलग कर दी, रोटी की जो जली हुई रोटी थी, तो रोटी ठीक दिख रही, बस उसका किनारे का पार्ट जो है वो जो जला था वो उसको अलग कर दिया, तो वो दिखा मुझे। तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने अपना सारी नेगेटिविटी जला दी है, मेरी रोटी साफ सुथरी है। तो मुझे ये महसूस हो गया, मुझे मेरे आंसर तो मिल गया, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रही हूँ कि तवा और रोटी, एक गृहिणी क्या करेगी, रोटी पकाएगी। सब क्लियर हो गया। एक्चुअली वो एक्सपीरियंस सब लोग के लिए है मधु।
करेक्ट मैम, वो बहुत इजी मेथड में हमें बताते हैं करेक्ट, यस मैम, कि हम वो सब जो कुछ जो है उसको पूरी तरह से हम जला दे रहे हैं। हाँ अभी भी जो भी बाकी है हमारे में जहाँ वहाँ जी, छुपा हुआ है वो सब कुछ यस, तो बट इट वाज लाइक एवरी डे मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है ध्यान करके आपके साथ, और बहुत मजा भी आ रहा है एवरी डे हम इतनी सारी चीजें। थैंक यू सुनील जी, आपने भेज दी इमॉर्टल टॉक्स। तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस मैम, और बहुत अच्छा भी लग रहा है, और जो अग्नि थी वो ज्वाला देख के तो मैं बहुत खुश हो गई एकदम, मतलब सब वाइब्रेंट येलो एंड अलग से शाइनिंग येलो, बहुत अच्छा। सो वंडरफुल मैम, थैंक यू सो वंडरफुल मच, एक्सपीरियंस। थैंक यू। आलोक इज नॉट देयर। नो ही इज देयर मैम, वो आज इन्होंने घर से काम करने का सोचा है शायद। मैम ऑफिस की भी जिम्मेदारी होती है, आज मीटिंग थोड़ी लेट से स्टार्ट होने वाली, 15 मिनट के बाद होने वाली है, तो आई वाज एबल टू अटेंड, कल नहीं कर पाया बिकॉज आई हैड टू गो टू ऑफिस वेरी अर्ली मॉर्निंग। ओके, ये थैंक यू मैम। थैंक यू। राजेश जी लिख रहे हैं कि उनको हेडेक बहुत हो रहा है अभी, तो वो क्या कर सकते हैं मैम? एक ग्रुप में हमारे सर हैं, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाने के लिए कहिए, धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे। जी, Ask him to relax, have some water, ओके, or ask him to close his eyes and sit. Not to do it meditation, but just lie down. ओके, That so will get released because excess of energy and lot of cleansing. जी, so thank you so much ma'am, thank you, and Thank thank you you. to all the masters for your wonderful wishes, thank you so much, it means a lot to me. So expect नहीं किया था कि निधि बोल देगी और निधि बोलेगी, so but thank you so much, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सब लोग जुड़े, सब लोग ध्यान किया सबने साथ में, और बहुत अच्छा प्रोसेस हुआ। अवनी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमको इसके थ्रू लेके गई, और हर दिन हर एक चक्रास पे हम काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा ज्ञान मिल रहा है। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। कल अनाहता चक्रा में और एक महान योद्धा के साथ हम कल मिलेंगे। बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। और मैं चाहती हूँ कि बहुत लोग कुछ भी अपने माइंड में मत रखिए, पूरे प्रोसेस के साथ रहिए, बहुत कुछ चेंज होगा, और भी लोग जुड़ेंगे तो और बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल मैम, जरूर। मैम एक रिक्वेस्ट थी, अच्छा कोई बात नहीं मैम, नथिंग, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। no, वो लोग बोल रहे थे कि शाम को कर ले, बट दैट्स ओके, आपका शाम है, वो मॉर्निंग के लिए बोल रहे थे, बट आई थिंक दिस इज बेटर। अभी आपका पूरा जो जितने दिन है वो बाकी की जो और भी चक्रस बाकी बचे, ये प्रोसेस हम कर लेते हैं इसी समय पे डेली। मॉर्निंग नो मैम, ठीक है, दैट्स व्हाट, फिर मुझे रियलाइज नहीं, सब जो चल रहा है ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मास्टर्स, फिर हम सेशन एंड करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।